morning, dear students. Welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English grammar. English grammar for class 2nd. As you know, we revise our syllabus for Essay 1 exam. So today's our lesson is lesson 7 in English grammar, and the name of our lesson is the noun gender. The noun gender. So let's start. द नाउन जेंडर. तो बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जेंडर के बारे में. नाउन हम जानते हैं, नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड. उन्हीं नेमिंग वर्ड्स को जेंडर, उनके अकॉर्डिंग टू जेंडर उनको डिवाइड किया गया है, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे और पढ़ेंगे. नाउन्स तो हम जानते हैं, नेमिंग वर्ड जो किसी भी चीज़ का नेम होता है वो नाउन होता है. अब वो जेंडर उसका कैसे जानेंगे? हेयर आर 4 डिफरेंट फिगर्स आर गिवन. फादर, मदर, चाइल्ड और बुक दिया हुआ है. फर्स्ट है फादर इज़ द नाउन यूज्ड फॉर मेल पर्सन. फादर जो नाउन है वो किसके लिए यूज़ होता है? मेल पर्सन के लिए यूज होता है. इट इज़ देयरफॉर सेड टू बी ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर. मेल पर्सन के लिए यूज़ होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर. मैस्कुलाइन जेंडर. और मदर इज़ द नाउन यूज्ड फॉर फीमेल पर्सन. जो मदर नाउन है हमारा वो किसके लिए यूज़ होता है? फीमेल पर्सन के लिए, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जो नाउन फीमेल पर्सन के लिए यूज़ होता है उस नाउन को हम बोलते हैं फीमीनाइन. फीमीनाइन जेंडर. फीमीनाइन जेंडर. ओके. मैस्कुलाइन जो मेल के लिए हो, फीमेनाइन जो फीमेल के लिए हो. चाइल्ड इज़ द नाउन दैट मे बी यूज्ड फॉर मेल और फीमेल. जो चाइल्ड हमारा नाउन है वो किसके लिए? दोनों के लिए यूज़ होता है, मेल के लिए और फीमेल के लिए. ऐसा नहीं है चाइल्ड कहेंगे तो हमें पता चल जाएगा वो गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है. तो चाइल्ड दोनों, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है. इट इज़ देयरफॉर सेड टू बी कॉमन नाउन. तो ऐसे नाउन को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन. जो दोनों के लिए यूज़ हो वो हमारा होता है कॉमन नाउन. नेक्स्ट है बुक. बुक इज़ द नेम ऑफ ए थिंग हैविंग नो लाइफ. बुक एक चीज़ का नाम है जिसकी कोई लाइफ नहीं होती, यानी नॉन लिविंग थिंग है बुक. इट इज़ नाइदर मेल और फीमेल. ये ना ही मेल है ना ही फीमेल है. इट इज़ सेड टू बी न्यूट्रल नाउन. न्यूट्रल जेंडर. तो इसको इसलिए हम ना ही ये मेल के लिए ना ही फीमेल के लिए, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर. तो हमने 4 जेंडर के बारे में पढ़ा. फर्स्ट इज़ मैस्कुलाइन मेल के लिए, फीमेनाइन जेंडर जो फीमेल के लिए, कॉमन जेंडर जो दोनों के लिए यूज़ हो, और न्यूट्रल जेंडर जो किसी के लिए भी यूज़ नहीं होता, ना ही मेल के लिए ना ही फीमेल के लिए. चार जेंडर हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा और जाना. बेटा यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ आपको, मैस्कुलाइन फीमेनाइन. मैस्कुलाइन का ही फीमेनाइन दिया हुआ है आपको. कुछ कॉमन जेंडर के एग्जांपल है और कुछ न्यूट्रल जेंडर के एग्जांपल है. इसको आप पढ़ोगे. जैसे बॉय, गर्ल. बॉय क्या हो गया? मैस्कुलाइन मेल के लिए, गर्ल फीमेल के लिए. कॉमन नाउन बॉस. बॉस कोई मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है. चेयर ना ही ये मेल है ना ही फीमेल है. इस तरह से चारों के एग्जांपल अलग अलग आपको दिए हुए हैं, इसको पढ़ोगे बेटा. नेक्स्ट वी स्टार्ट द वर्कशीट ऑफ दिस लेसन. एक्सरसाइज ए. राइट देयर डेफिनेशन एंड 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच. इनकी डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल लिखने हैं. तो फर्स्ट है हमारा मैस्कुलाइन जेंडर. मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है बेटा? द नाउन यूज्ड फॉर ए मेल पर्सन. वो नाउन जो कि मेल पर्सन के लिए यूज़ होता है वो हमारा मैस्कुलाइन जेंडर होता है. एग्जाम्पल फादर, किंग. वो नाउन जो मेल पर्सन के लिए यूज़ हो. आई रिपीट दिस वन अगेन. द नाउन यूज्ड फॉर ए मेल पर्सन. वो नाउन जो मेल पर्सन के लिए यूज़ होता है क्या कहलाता है? हमारा मैस्कुलाइन जेंडर. सेकेंड है फीमेनाइन जेंडर. फीमेनाइन क्या होता है? द नाउन यूज्ड फॉर ए फीमेल पर्सन. वो नाउन जो कि फीमेल पर्सन के लिए यूज़ हो, सिर्फ फीमेल के लिए यूज़ हो, वो हमारा फेमिनाइन जेंडर होता है. एग्जाम्पल हो जाएगा मदर और क्वीन. आई रिपीट दिस वंस अगेन. द नाउन यूज्ड फॉर ए
फीमेल पर्सन, वो नाउन जो कि फीमेल पर्सन के लिए यूज़ होता है उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारा मदर और क्वीन। थर्ड है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? द नाउन दैट मे बी यूज्ड फॉर ए मेल और ए फीमेल, वो नाउन जो दोनों के लिए दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसको कॉमन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया प्लेयर, चाइल्ड, प्लेयर और चाइल्ड। फोर्थ है हमारा न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? द नाउन दैट इज़ नाइदर मेल नॉर फीमेल, वो नाउन जो ना ही मेल होता है और ना ही फीमेल होता है। ऐसा नाउन जो ना ही फीमेल है और ना ही मेल है तो वो हमारा न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। एग्जाम्पल हो गया चेयर, एयर, चेयर, एयर। ओके, ऐसा नाउन जो ना ही मेल के लिए यूज़ हो और ना ही फीमेल के लिए, तो वो हमारा क्या हो गया? न्यूट्रल जेंडर। एग्जाम्पल है हमारे चेयर और एयर। ओके, चारों आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा बी, राइट द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग मैस्कुलाइन नाउन्स। मैस्कुलाइन नाउन्स दिए हुए हैं, उसको आपको फेमिनाइन में चेंज करना है। तो फर्स्ट है UNCLE, अंकल, अंकल का क्या हो जाएगा? आंट, AUNT, आंट, AUNT, आंट। ब्रदर, ब्रदर का क्या होगा हमारा? सिस्टर, SISTER, सिस्टर, SISTER, सिस्टर। थर्ड इज प्रिंस, प्रिंस का क्या होता है? प्रिंसेस, PRINCESS, प्रिंसेस। पीकॉक, पीकॉक का क्या हो जाएगा हमारा? पीहेन, पीहेन, PEAHEN, हैन, पीहेन। फिफ्थ इज हीरो का क्या होगा? हीरोइन, हीरोइन, HERO, HEROIN, इन, हीरोइन। डॉग का क्या होगा? बिच, डॉग का हमारा होगा बिच, BITCH, बिच। नेक्स्ट सेवेंथ है जेंटल मैन, यानी जेंटल वुमेन, जेंटलमैन का जेंटल वुमेन, GENTLE, जेंटल वुमेन, WOMAN, वुमेन। एट्थ है नेफ्यू, नेफ्यू का नाइस, NIECE, नाइस, NIECE, नाइस। ऑक्स का काव, COW, काव। किंग का क्यून, 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 QUEEN, क्यून, क्वीन, सॉरी, QUEEN, क्वीन। सर, सर का मैडम, MADAM, मैडम। हस्बैंड का वाइफ, WIFE, वाइफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज C, पुट द फॉलोइंग नाउन्स प्रॉपरली इन द गिवन टेबल। ये नाउन्स हमें दिए हुए हैं, इसको इस टेबल में सही तरीके से फिल करना है। तो यानी कौन सा नाउन किस जेंडर में आएगा वो आपको लिखना है। तो फादर हमारा मैस्कुलाइन में आएगा, फादर हो गया। हैन हमारा किस में आएगा? हैन हमारा है फेमिनाइन में आएगा, बट आप यहाँ पे नहीं लिखोगे हैन, आप सेकंड नंबर पे लिख दो, या तो सेकंड नंबर पे लिखोगे क्योंकि सेकंड वाला बॉक्स ब्लैंक है और उसके सामने जो उसका मैस्कुलाइन होगा वो हम लिखेंगे। हैन हो गया हमारा जज, जज किस में आता है? कॉमन नाउन में। कॉक, COC के, हैन का ही मैस्कुलाइन है तो इसके सामने लिख दोगे कॉक। ब्रिक, BRIC के, ब्रिक न्यूट्रल है। टीचर कॉमन है। आंट, आंट हमारा है फेमिनाइन, तो ये आप लिखोगे इधर आंट, थर्ड नंबर पे हमने लिखा आंट। और बुक न्यूट्रल में लिखोगे। चाइल्ड कॉमन में। अंकल हमारा क्या है? मैस्कुलाइन है तो आंट का ही होता है अंकल, तो आंट के सामने लिख दोगे अंकल। उसके बाद रिंग, रिंग कैसा है? न्यूट्रल। गर्ल हमारा फेमिनाइन है तो गर्ल हमारा किस में आएगा? फेमिनाइन में लिखोगे आप गर्ल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गर्ल, आप चाहो तो इसके नीचे लिख दोगे गर्ल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गर्ल के बाद क्वीन, क्वीन यहाँ पे लिखोगे क्वीन भी फेमिनाइन में, क्वीन फेमिनाइन में। और सिंगर हमारा आता है, सिंगर आएगा कॉमन नाउन। लॉयन हमारा मैस्कुलाइन में आएगा, लॉयन हमारा आएगा मैस्कुलाइन में, लायन लिखा हुआ है मैस्कुलाइन। उसके बाद है लॉयन के बाद आर्टिस्ट, ये भी हमारा कॉमन में आएगा। मदर हमारा फेमिनाइन में आएगा। इन्वेलॉप हमारा किस में आएगा? न्यूट्रल में आएगा। डिज़ाइनर, डिज़ाइनर हमारा कॉमन नाउन में आएगा।
बॉय हमारा किस में आएगा, मैस्कुलाइन में आएगा, एयर न्यूट्रल, एक्ट्रेस फेमिनाइन, काउ फेमिनाइन, बॉस कॉमन, कंप्यूटर न्यूट्रल, लाइनस लायन का लाइनस होगा फेमिनाइन में आएगा, एक्टर मैस्कुलाइन, एक्ट्रेस का मैस्कुलाइन, एक्टर, और स्टूडेंट कॉमन, बुल बुल हमारा किस में आएगा, मैस्कुलाइन में, टेबल न्यूट्रल, पेंसिल न्यूट्रल, और किंग हमारा किस में आएगा, मैस्कुलाइन में। ओके, इस तरह से ये टेबल फिल करोगे और इसमें तो आप लाइन वाइज लिख दोगे, बट मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में आपको ये ध्यान रखना है, जिसका जो मैस्कुलाइन है उसका ही फेमिनाइन उसके सामने लिखोगे। जैसे मैं बता देती हूँ, एक बार टेबल आपके सामने पढ़ देती हूँ। फादर का मदर, कॉक हैन, अंकल आंट, एक्टर एक्ट्रेस, किंग क्वीन, लॉयन लॉयनस, बॉय गर्ल, बुल काउ। ऐसे ही कंप्लीट हो गया, और जो जिसके सामने है वो ही लिखोगे। वैसे कॉमन नाउन में जज, टीचर, चाइल्ड, स्टूडेंट, बॉस, आर्टिस्ट, सिंगर, डिज़ाइनर, ये आएंगे हमारे कॉमन नाउन में। और न्यूट्रल में ब्रिक, बुक, रिंग, एयर, कंप्यूटर, टेबल, पेंसिल और इन्वेलॉप, ये हमारे आएंगे न्यूट्रल नाउन में। ओके डियर स्टूडेंट, डू दीज एक्सरसाइज in your English grammar book and learn all the definitions and other exercise properly and preparing for your exam. Thank you and have a nice day. A very good morning dear student, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2nd. As you know, we revise our syllabus for our essay 1 exam. So today we revise chapter 10 in science, and the name of our chapter is what things are made of. Name of our chapter is what things are made of. So let's start. So dear student, today we start HOTS question of lesson 10, question based on higher order thinking skill, that is HOTS question number 7. How is a tree डिफरेंट फ्रॉम वुड? जो ट्री है वो वुड से किस तरह अलग है, जो पेड़ है वो लकड़ी से किस तरह से अलग है, वो लिखना है। आंसर इज ट्री इज़ ए नेचुरल लिविंग थिंग बट वुड इज़ अ पार्ट ऑफ ट्री दैट वी गेट व्हेन वी cut a branch of tree, and now that branch is not living and dried to become wood. I repeat once again, trees is a natural living thing. जो ट्री है, जो पेड़ है वो क्या है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, और लिविंग थिंग है, यानी सजीव वस्तु है जिसमें जीवन होता है। बट वुड इज़ अ पार्ट ऑफ ट्री, लेकिन वुड जो लकड़ी है वो क्या है, एक पेड़ का वो हिस्सा है। दैट वी गेट व्हेन वी कट अ ब्रांच ऑफ ट्री, जब वो हमें जब मिलता है जब हम उसके किसी ब्रांच को, किसी टहनी को अगर हम काटते हैं तो वो हिस्सा हमें मिलता है, वो वुड होता है। एंड नाउ दैट ब्रांच इज़ नॉट लिविंग, और जब हम पेड़ से उसको काट देते हैं तो वो ब्रांच जो होता है, वो जो टहनी होती है पेड़ की, वो अब लिविंग नहीं होती अब। एंड नाउ अब वो ब्रांच जो हमने कट किया पेड़ का वो लिविंग नहीं है। एंड ट्राई टू बिकम वुड, और सूख कर क्या बन जाता है, वुड बन जाता है। यही डिफरेंट है दोनों में। क्या है, ट्री एक नेचुरल लिविंग थिंग है और वुड नेचुरल है लेकिन लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। वुड जो है एक पार्ट है ट्री का, जो कि हमें तब मिलता है जब हम उसके किसी ब्रांच को कट करते हैं, और अब वो ब्रांच जो हमने कट कर चुके हैं लिविंग थिंग नहीं होगा, और सूखने के बाद वो एक वुड बन जाता है। ओके, आई रिपीट दिस आंसर वंस अगेन, ट्रीज इज़ ए नेचुरल tree is a natural living thing but wood is a part of tree that we get when we cut a branch of tree,
and now that branch is not living and dried to become wood. Okay, understand? Next question, question number 8. Tick the odd one and say why. टिक करना है हमें राइट जो कि इन तीनों में से अलग है और बताना है क्यों. तो फर्स्ट है हमारा ए पार्ट, दैट इज़ स्नेल, सेकंड इज़ रोज़ प्लांट और थर्ड है स्टोन. तो स्नेल, रोज़ प्लांट और स्टोन में डिफरेंट कौन है, क्या है, टिक करोगे स्टोन पे. कौन सा डिफरेंट है, स्टोन. क्यों है, आंसर करके लिखोगे आप क्यों डिफरेंट है. स्टोन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि स्नेल भी लिविंग थिंग है, ये भी लिविंग थिंग, रोज़ प्लांट भी लिविंग थिंग है, बट स्टोन जो है नॉन लिविंग थिंग है. जबकि ये तीनों नेचुरल थिंग्स हैं लेकिन लिविंग थिंग्स स्टोन नहीं है. स्नेल और रोज़ प्लांट कैसे हैं, लिविंग थिंग्स है. तो टिक करोगे थर्ड ऑप्शन में एंड आंसर करके रीज़न लिखोगे. स्टोन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. स्टोन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. Question B is first soil, second stone and third is apple tree. तो टिक डिफरेंट वन कौन सा है, एप्पल ट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ टू. सो टिक करोगे आप एप्पल ट्री पे. ये एप्पल ट्री दोनों में डिफरेंट, दोनों से डिफरेंट है. बिकॉज आंसर लिखोगे बिकॉज एप्पल ट्री इज़ अ लिविंग थिंग, क्योंकि एप्पल ट्री जो है वो लिविंग थिंग है. सॉइल और स्टोन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, और एप्पल ट्री हमारा किस में आता है, लिविंग थिंग में. इसलिए ये अलग होगा दोनों से. तो आंसर हो जाएगा आपका बिकॉज एप्पल ट्री is a living thing. Okay, next question, question number C. C के तीनों पार्ट क्या क्या है, फर्स्ट इज़ बकेट, सेकंड डॉल एंड थर्ड फ्रूट. बकेट, डॉल या फ्रूट. तो डिफरेंट कौन सा है हमारा, फ्रूट है. डिफरेंट कौन सा है, फ्रूट है डिफरेंट. क्यों है, आंसर लिखोगे बिकॉज फ्रूट आर नेचुरल थिंग्स, क्योंकि फ्रूट जो है वो नेचुरल थिंग्स हैं, जबकि डॉल और बकेट हमारे कैसे हैं, नॉन लिविंग, नेचुरल नहीं है, मैन मेड थिंग्स है. बकेट भी बनाया जाता है और डॉल भी बनाया जाता है. तो दोनों हमारे कैसे हैं, मैन मेड हैं. फ्रूट हमारा नेचुरल है, इसलिए ये दोनों तीनों में दोनों से अलग है. बिकॉज फ्रूट आर नेचुरल थिंग्स. टिक ऑन ऑप्शन थर्ड, फ्रूट. आंसर राइट करोगे बिकॉज फ्रूट्स आर नेचुरल थिंग्स. ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. नेम टू थिंग्स दैट वर वंस लिविंग. वंस लिविंग मीन्स पहले वो सजीव थे बट अब नहीं है. वंस थे, वंस मीन्स होता है थे, लिविंग पहले क्या थे, एक बार वो लिविंग थे. नेम टू थिंग्स दैट वर वंस लिविंग, जो पहले क्या थे, लिविंग थिंग्स में थे. आंसर लिखोगे ड्राइड फ्लावर एंड सेकेंड अ डेड इंसेक्ट. ड्राइड फ्लावर यानी सूखा हुआ फूल, जब वो पेड़ पे लगा हुआ था तो वो कैसा था, लिविंग थिंग था, लेकिन सूखने के बाद वो कैसा हो गया, अब वो लिविंग थिंग नहीं है. तो ये पहले था, इसलिए आंसर हो गया ड्राइड फ्लावर. और सेकंड ए डेड इंसेक्ट, मरा हुआ जानवर जो है, कीड़ा जो है, वो भी क्या आ जाएगा, नॉन लिविंग में अब आएगा, लेकिन पहले क्या था, वो लिविंग थिंग था. तो ये दोनों एग्जाम्पल है वंस लिविंग थिंग के, वंस लिविंग थिंग के. ओके, so dear students, next question is question number 6, that is multiple choice question MCQs. टिक द करेक्ट ऑप्शन. टिक करना है जो ऑप्शन करेक्ट है. तो ए क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट लिविंग, जो कि लिविंग नहीं है, यानी लिविंग नहीं है यानी नॉन लिविंग है. ऐसी चीज़ जो नॉन लिविंग है यानी लिविंग नहीं है. ओके, क्वेश्चन वही है, सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा आपको घुमा के दिया है. क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट लिविंग, वो चीज़ जो कि लिविंग नहीं है. लिविंग नहीं है तो नॉन लिविंग होगी. तो फर्स्ट इज़ मैंगो ट्री, लिविंग है. कैट, लिविंग है. एयर और डॉग. तो एयर हमारी क्या है, लिविंग है, लिविंग थिंग्स है, नो, नॉन लिविंग थिंग्स है. डॉग है हमारा, क्या है, लिविंग थिंग्स है. तो
फर्स्ट ऑप्शन मैंगो ट्री हमारी लिविंग है, कैट भी लिविंग है, एयर हमारी लिविंग नहीं है, डॉग हमारा लिविंग है। तो लिविंग नहीं है वो हमारा क्या है, एयर है। कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन एयर। टिक करोगे ऑप्शन थर्ड पे, एयर पे। बी इज़ विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए नेचुरल थिंग्स, इनमें से कौन सी नेचुरल थिंग नहीं है, यानी नेचुरल थिंग है उसको टिक नहीं करना, जो नहीं है उसको टिक करना है। बॉल क्या है, नेचुरल थिंग है, नो। वाटर नेचुरल थिंग है, एयर भी नेचुरल है और सॉइल भी नेचुरल, तो हमारा बॉल जो है वो नेचुरल थिंग्स नहीं है। तो टिक करोगे बॉल पे, ये कैसी थिंग्स है, मैन मेड थिंग है। तो नेचुरल का अपोजिट मैन मेड होता है, इसलिए ये किस पे टिक करना था हमें, मैन मेड थिंग्स पे। नेचुरल कौन सी नहीं है, वो है बॉल। ऑप्शन फर्स्ट सही है हमारा, बॉल पे टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, विच ऑफ दीज इज़ मैन मेड, इनमें से, इन चारों में से कौन सी मैन मेड थिंग है, मैन मेड यानी इंसान के द्वारा बनाएगी। फर्स्ट है टॉय कार, या बकेट, या पेंसिल, और फोर्थ हमारा आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो टॉय भी हमारी, टॉय कार भी मैन मेड है, बकेट भी मैन मेड है, और पेंसिल भी मैन मेड है। तो ऑप्शन फोर्थ सही होगा, ऑल ऑफ दीज। किस पे टिक करोगे, फोर्थ ऑप्शन पे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट नन लिविंग, इनमें से कौन सा नन लिविंग नहीं है, यानी लिविंग है, नन लिविंग नहीं है, लिविंग है। वाटर कैसा है, नन लिविंग। एयर भी हमारा नन लिविंग। रोज़ प्लांट क्या है, लिविंग, और सन हमारा नन लिविंग। तो नन लिविंग नहीं है, ये सारे नन लिविंग हैं, सिर्फ रोज़ प्लांट जो है हमारा नन लिविंग नहीं है, यानी लिविंग है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही है, रोज़ प्लांट। टिक ऑन ऑप्शन थर्ड, रोज़ प्लांट। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई, विच ऑफ दीज इज़ अ मटेरियल यूज टू मेक मैन मेड थिंग्स, इनमें से कौन सी मटेरियल, कौन सा मटेरियल, कौन सी चीज़, सामान हमारा मैन मेड थिंग्स बनाने में यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट है वुड, सेकंड इज़ प्लास्टिक, थर्ड रबर, एंड फोर्थ इज़ ऑल ऑफ दीज। तो हम मैन मेड थिंग्स बनाने के लिए सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं, वुड का भी यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का भी, रबर का भी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन फोर्थ सही होगा, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन टिक ऑन ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। ओके डियर स्टूडेंट्स, लर्न question answer, that is horse question and MCQs in science lesson 10 of your science book. Thank you and have a nice day. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। हमने कल पिछली वीडियो में जो किया था, आपको बताया था कि टेबल लर्न करनी है आप लोगों को। तो आप लोगों ने लर्न की या नहीं ये तो देखो अब मेरे को नहीं पता, पर मैं आप लोगों को बताती हूँ एक सिंपल सा तरीका। बिल्कुल जो भी टेबल है वो इधर लिख लीजिए। देखिए इसमें किन किन की टेबल आ रही है, 2 1 2 2 2 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 की टेबल राइट करें। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। ओके, देखिए अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वंस टेंस 44 मल्टीप्लाई 2। 44 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो क्या करेंगे, 2 की टेबल 4 टर्म्स तक पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, क्या आएगा, 2 4 जा 8। अब 2 की टेबल 2 की मल्टीप्लाई टेंस वाले डिजिट से करेंगे, तो ये भी क्या है हमारे पास 4, 2 4 जा 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वंस टेंस 79 मल्टीप्लाई 1। 1 की टेबल आपको पता है सिंपली डिजिट होती है। 1 को हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही डिजिट आएगा। 1 9 जा 9 और 1 7 जा 7। ओके, क्या आंसर आ गया, 79। थर्ड क्वेश्चन है वंस टेंस 23 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्या करेंगे, 2 की टेबल 3 टर्म्स तक। 2 1 जा
2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 की टेंस डिजिट से, टेंस वाली से 2 की टेबल 2 टर्म्स तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आंसर आ गया 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वंस टेंस 31 मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 की टेबल वंस टर्म तक, 2 1 जा 2, 2 की टेबल 3 टर्म्स तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या आंसर आया 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस टेंस 14 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 की टेबल 4 टर्म्स तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 की टेबल वंस टर्म तक, 2 1 जा 2, क्या आंसर आ गया 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है वंस टेंस 21 मल्टीप्लाई 2, 2 की टेबल वंस टर्म तक, 2 1 जा 2, 2 की टेबल 2 टर्म्स तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या हो गया आंसर 42। ओके, इसी के साथ अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। आपके पहले होमवर्क नोट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज SW। आपको टेबल जरूर लर्न हो जाए सभी बच्चों को। राइट कीजिए क्वेश्चन नंबर 7, वंस टेंस 43 मल्टीप्लाई 2। क्वेश्चन नंबर 8, टेंस वंस 33 मल्टी। देखिए इस एक्सरसाइज में आपको 2 और 3 की ही टेबल लर्न करनी है। ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन 2 और 3 से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9, वंस टेंस 31 मल्टीप्लाई 2। क्वेश्चन नंबर 10, वंस टेंस 11 मल्टीप्लाई 5। ये 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, इसी के साथ हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.4। देखो बच्चों, ये मैंने आपके सामने किसकी टेबल लिखी है, 4 की। ओके, क्योंकि इस एक्सरसाइज में नेक्स्ट आपकी टेबल बढ़ती हुई चली जाएगी। वंस टेंस 100, इसमें 3 डिजिट के सम आ गए, उसमें 2 डिजिट थे, इसमें 3 डिजिट हो गए। 120 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो आपको बता रखा है 0 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो वो 0 बन जाता है। क्या बन जाता है, 0। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। 4 की टेबल 2 टर्म्स तक, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 4 की टेबल वंस टर्म तक, 4 1 जा 4, क्या आंसर आया 480। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वंस टेंस 100 222 मल्टीप्लाई 4। क्या करेंगे, 4 की टेबल 2 टर्म्स तक, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। नेक्स्ट 4 की टेबल 2 टर्म्स तक, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 4 की टेबल वंस टर्म तक, 4 1 जा 4, 488। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वंस टेंस 100 101 मल्टीप्लाई 7, 101। ओके, तो 7 की टेबल राइट करते हैं। देखिए, हम पूरी टेबल राइट नहीं करेंगे क्योंकि हम देखेंगे ये हमारे पास डिजिट क्या है। 1 है तो हमें सिर्फ 7 की टेबल राइट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 1 डिजिट ही करें। पर फिर भी मैंने आपको 5 टर्म्स तक 7 की टेबल राइट कर दी। 7 1 जा 7, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको बार बार बता रखा है कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड होती है, तो क्या आंसर आता है 0। 7 की टेबल वंस टर्म तक, 7 1 जा 7। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ 7 की टेबल वंस टर्म तक थी,
ये आगे जाएगा तो कैरी का क्वेश्चन हो जाएगा, ये इसलिए डिजिट नहीं बढ़ाई गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कैरी की करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वंस, टेंस, 100, 423 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो अब आपको 2 की टेबल लर्न नहीं है तो राइट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 40, 2 8 जा 60, 2 9 जा 80, 2 10 जा 20। बार बार राइट नहीं करनी पड़ेगी, आप टेबल अच्छे से लर्न कर लीजिए। 2 की टेबल 3 टर्म्स तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 2 की टेबल 2 टर्म्स तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 की टेबल 4 टर्म्स तक, सॉरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 846। ठीक है, इस एक्सरसाइज में सिर्फ इसी तरीके के क्वेश्चन है, बगैर कैरी के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको बुक में से देख के खुद करने हैं। SW में टेबल जरूर लर्न करें, लर्न टेबल 2 to 15, ये सभी की कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बगैर टेबल के आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे और ना ही मल्टीप्लाई के क्वेश्चन होंगे और ना ही डिवाइड के। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है डिवाइड के वो भी टेबल बेस पे। थैंक यू। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए वीडियो को ध्यान से देखें और दोबारा देखें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा दूसरी में मैं आज करा रही हूँ पाठ 2, लिपि, वर्ण और वर्णमाला। ये पाठ मैंने कल आपको पढ़ा दिया था, कुछ प्रश्न मैं करा चुकी थी, बाकी बचे हुए प्रश्न अभी मैं कराने जा रही हूँ। तो हमारा पहला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आगे है, संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं? संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं? उत्तर होगा, दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। क्या उत्तर बताया मैंने? दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। अगला प्रश्न है, मात्राएं क्या है? मात्राएं क्या है? इसका उत्तर होगा, स्वरों के चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। स्वरों के चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, स्वरों और व्यंजनों को जोड़कर शब्द बनाइए। स्वरों और व्यंजनों को जोड़कर शब्द बनाने हैं आपको। ये न व्यंजन है में आ स्वर मिला तो क्या बन गया? ना। और व व्यंजन में ए स्वर मिला तो बन गया वे। तो क्या बन गया? न आ वे ए, नाव। ऐसे ही कै व्यंजन में ए स्वर मिला बन गया के, और ल व्यंजन में आ स्वर मिला बन गया ला। क्या बन गया? केला। मैं व्यंजन में ओ स्वर मिला बन गया मो, और रै व्यंजन में ए स्वर मिला बन गया रे। क्या बन गया? मोर। पै व्यंजन में औ स्वर मिला तो बन गया पऊ, और ध व्यंजन में आ स्वर मिला बन गया धा। क्या बन गया? पौधा। ऐसे ही गै व्यंजन में ऊ स्वर मिला बना गु, और ल व्यंजन में आ स्वर मिला तो बन गया ला, और बै व्यंजन में ए स्वर मिला तो बन गया बै। ये बन गया गुलाब। तो बच्चों, ये प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।
Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today's our topic is chapter number 5, food we eat. Dear students, in our previous video we read this chapter completely and today we will revise this chapter difficult words and word meanings. So let's start. Dear students, in our chapter number 5, first difficult word is energy. ENERGY, energy. Second is healthy, HEALTHY, healthy. Third है favorite, FAVOURITE, favorite. Fourth है protective, PROTECTIVE, protective. Fifth है balanced, BALANCED, balanced. Sixth है contains, CONTAINS, contains. Seventh है nutrients, NUTRIENT, nutrient. Eighth है vegetables, VEGETABLES, vegetables. Ninth है proper, PROPER, proper. Tenth है regular, REGULAR, regular. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. फर्स्ट क्या है? एनर्जी, ENERGY, एनर्जी. सेकेंड इज हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी. थर्ड है फेवरेट, FAVOURITE, फेवरेट. फोर्थ है प्रोटेक्टिव, PROTECTIVE, प्रोटेक्टिव. फिफ्थ है बैलेंस्ड, BALANCED, बैलेंस्ड. सिक्स्थ है कंटेन्स, CONTAINS, कंटेन्स. सेवंथ है न्यूट्रिएंट, NUTRIENT, न्यूट्रिएंट. एट्थ है वेजिटेबल्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स. नाइन्थ है प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर. टेंथ है रेगुलर, REGULAR, रेगुलर. Now our first word meaning is need, NEED, need means आवश्यकता. Second is healthy, HEALTHY, healthy means स्वस्थ. थर्ड है एनर्जी, ENERGY, एनर्जी मीन्स ऊर्जा. फोर्थ है फेवरेट, FAVOURITE, फेवरेट मीन्स पसंदीदा. फिफ्थ है पावर, POWER, पावर मीन्स बल. सिक्स्थ है ग्रेन, GRAINS, ग्रेन्स मीन्स अनाज. सेवंथ है वेजिटेबल्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां. एट्थ है ब्रेकफास्ट, BREAKFAST, ब्रेकफास्ट मीन्स सुबह का नाश्ता. नाइन्थ है रेगुलर, REGULAR, रेगुलर मीन्स नियमित. टेंथ है फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स मीन्स फल. फर्स्ट क्या है? नीड, NEED, नीड मीन्स आवश्यकता. सेकंड है हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी मीन्स स्वस्थ. थर्ड है एनर्जी, ENERGY, एनर्जी मीन्स ऊर्जा. फोर्थ है फेवरेट, FAVOURITE, फेवरेट मीन्स पसंदीदा. फिफ्थ है पावर, POWER, पावर मीन्स बल. सिक्स्थ है ग्रेन्स, GRAINS, ग्रेन्स मीन्स अनाज. सेवंथ है वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां. एट्थ है ब्रेकफास्ट, BREAKFAST, ब्रेकफास्ट मीन्स सुबह का नाश्ता. नाइन्थ है रेगुलर, REGULAR, रेगुलर मीन्स नियमित. टेंथ है फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स मीन्स फल. So dear students, I hope you understand and learn completely these difficult words and word meanings with spelling. Thank you.